मैं हूं इम्तियाज अहमद। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के क्रम में हम लोग डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, क्रिया दो ऑब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले समझो कि ऑब्जेक्ट कहते किसे हो। वह शब्द ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन का रिसीवर हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वह शब्द ऑब्जेक्ट है जो क्रिया के प्रभाव को अपने पर झेलता हो। एग्जाम्पल के अंदर समझो, ही ऑफर्ड मी अ चेयर, उसने मुझे कुर्सी प्रदान किया। क्या प्रदान किया? कुर्सी। ऑफर मतलब होता है प्रदान करना, देना। ठीक है, अब ये वर्ब जो है ऑफर अपने प्रभाव को आगे ट्रांसफर कर रही है, आगे प्रभाव को भेज रही है। तो जब प्रभाव को आगे भेज रही है तो इस क्रिया का प्रभाव चेयर भी रिसीव कर रहा है और मी भी रिसीव कर रहा है। मतलब क्रिया का प्रभाव मी पर भी पड़ रहा है और चेयर पर भी पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्शन का रिसीवर ऑफ एक्शन मी भी है और चेयर भी है। क्रिया का प्रभाव जो है उस प्रभाव को मी भी रिसीव कर रहा है और चेयर भी रिसीव कर रहा है। और जो रिसीवर ऑफ एक्शन हो, जो क्रिया के प्रभाव को खुद पर झेलता हो, प्रभावित होता हो, वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इस हिसाब से मी भी ऑब्जेक्ट और चेयर भी ऑब्जेक्ट। कि जब एक क्रिया के साथ एक ऑब्जेक्ट हो तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं ना, तो उनमें से एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हो। ऑफर क्रिया का प्रभाव जो है पहले कौन रिसीव कर रहा है? चेयर के मी? नहीं, पहले चेयर। कैसे? पहले ही जो है चेयर जब ऑफर करेगा तो सबसे पहले चेयर को पकड़ेगा, यानी कि फर्स्ट रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? फर्स्ट रिसीवर ऑफ एक्शन। फर्स्ट रिसीवर ऑफ एक्शन कौन? तो चेयर। इसका मतलब कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी जो है ये सेकेंड रिसीवर है, सेकेंड रिसीवर ऑफ एक्शन। और जो सेकेंड रिसीवर ऑफ एक्शन होता है वह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर से दोहरा देता हूं कि जो एक्शन को पहली बार रिसीव करता हो, फर्स्ट रिसीवर हो, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो बाद में एक्शन को रिसीव करता हो, सेकेंड रिसीवर जो होता हो, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी बच्चों को पहचान बताया जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह नन एलिव होता है, निर्जीव होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह अक्सर सजीव होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों डबल ऑब्जेक्ट आता है, ये समझते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के वाक्य को मीनिंगफुल बना देते हैं, सबको पता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब मिल करके कभी कभी वाक्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस कमी को हम कहां से पूरा करते हैं? तो ऑब्जेक्ट रख करके करते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि ही ऑफर्ड मी, मैंने मी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, चेयर हटा लिया। ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे प्रदान किया। पता चला कि क्या प्रदान किया, क्या ऑफर किया। तो बताने के लिए कि चेयर ऑफर किया, तो आगे हमने कहा कि ही ऑफर्ड मी अ चेयर, उसने मुझे कुर्सी प्रदान किया। जब चेयर को रखा तब न जाकर के सेंटेंस का मतलब पूरा पूरा समझ में आया। इस वजह से हम डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मिला कि कौन हमारा इनडायरेक्ट, कौन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्रिया आपकी ट्रांजिटिव है, इसलिए कि एक्शन को ट्रांसफर कर रही है। और याद रखोगे कि जिस क्रिया के साथ डबल ऑब्जेक्ट हो वह क्रिया
डाई ट्रांजिटिव कहलाती है, डाई ट्रांजिटिव। ठीक है। अब आप अगर इसको पैसिव में ले जाना चाहो तो मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो और चेयर को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखो कि पहले मी आया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तब जाके डायरेक्ट। अगर आपकी मर्जी के पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए फिर बाद में इनडायरेक्ट तो कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। मैं इसी सेंटेंस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख करके लिख दे रहा हूं। He offered a chair, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। लेकिन ध्यान रखना कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसका रिलेशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और फिर रिलेशन बनाने के लिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। ऐसा हमेशा होगा, याद रखना है कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पहले टू लेता है। ठीक है। अब चलते हैं इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदल लें। सेंटेंस चाहे यह दिया हो चाहे यह दिया हो, दोनों तो एक ही है ना। मामला है कि पहले यहाँ इनडायरेक्ट और तब डायरेक्ट, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पहले इनडायरेक्ट बाद में, कुछ भी हो आप दोनों को बदलो पैसिव में। मैं पहले मी को सब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है। आई, ये पैसिव है, मी आई। ठीक है। ऑफर जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब कि हमें टू बी से वाज वर्ब लेना होगा। आई के अकॉर्डेंस वाज, आई वाज। ऑफर सेकंड फॉर्म की वर्ब है, इसको मैं थर्ड फॉर्म में रख दूंगा, ऑफर्ड। आई वाज ऑफर्ड a chair by, ही सब्जेक्ट है, बाई एजेंट बनेगा, बाई ही। बिल्कुल आसानी से बना। अब चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख करके पैसिव बनाने। द चेयर वाज ऑफर्ड। अब यहीं आपको केयरफुल रहना है, इस बात के लिए केयरफुल रहना है कि जब भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले टू लेगा। बिना टू का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी आ ही नहीं सकता। द चेयर वाज ऑफर्ड टू मी बाई हिम। इस तरह से डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना होता है। एक एग्जांपल मैं और रख करके आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बना लूं कि डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे। अगला एग्जांपल देखो जहां क्रिया के साथ में डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब को चुन लेते हैं। ठीक है। और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं कि टीच जो है अपने एक्शन को मी को भी ट्रांसफर कर रहा है और इंग्लिश को भी ट्रांसफर कर रहा है। तो टीच के एक्शन में सबसे पहले इंग्लिश लिखी जाएगी, सबसे पहले इंग्लिश बोली जाएगी, समझाई जाएगी, है कि नहीं। इसका मतलब कि फर्स्ट रिसीवर ऑफ एक्शन जो है ये इंग्लिश है। मतलब फर्स्ट रिसीवर ऑफ एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और मी जो है ये सेकेंड रिसीवर ऑफ एक्शन है, दूसरे क्रम पर क्रिया के प्रभाव को रिसीव कर रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि मी जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। फिर अगर चाहो कि डायरेक्ट पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तो रख सकते हो, रखो। He teaches English to me। ठीक है। अब चलते हैं इसको हम पैसिव में बदल दें। सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, आई।
ठीक है। अब टीचर जो है ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, ठीक है। और यहाँ टीच भी हो सकता है, मतलब 1 और 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। अगर 5 है तो हमें टू बी से एम इज आर लेना पड़ेगा और आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग करना होता है, ठीक है। आई एम। टॉट, टीचर्स का 3rd फॉर्म टॉट, टीच, टॉट, टॉट। आई एम टॉट इंग्लिश, बाय हिम, ठीक है। आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके क्रिया को पैसिव में बदला। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाए, कैसे? इंग्लिश इज टॉट, बस अलर्ट हो जाइए। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग होगा, चाहे तुम एक्टिव बनाओ या फिर पैसिव बनाओ। देख लो, एक्टिव में भी डायरेक्ट पहले आया तो इनडायरेक्ट के पहले टू आया कि नहीं आया? तो ऐसा हमेशा होगा, चाहे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, मतलब नहीं। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा तो इनडायरेक्ट के पहले टू का प्रयोग होगा ही, इसमें कोई समझौता नहीं करना है। इंग्लिश इज टॉट टू मी, ठीक है, बाय हिम। इस तरह से आप डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को आसानी के साथ पैसिव में बदल सकते हो, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और ख़ास चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, टेक केयर।